भरी अदालत में दाऊद का वकील पिया और सनवाल के किरदार पर इतने घटिया सवाल उठाता है कि पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। वह पिया को बदचलन साबित करने की कोशिश करता है। पिया की आंखें झुक जाती हैं। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होते ही पिया टूट जाती है। घर पहुंचकर वह अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अब्बू, मैं अब किसी को चेहरा नहीं दिखा सकती। असलम साहब बेबस खड़े रह जाते हैं। उधर दाऊद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वह हंसते हुए कहता है, मान गए वकील साहब, आज उस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सनवाल से पिया का दर्द देखा नहीं जाता। वह वजू करता है, जायनमाज बिछाता है और रो रो कर अपने रब से दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, पिया बेगुनाह है, तू जालिम को बेनकाब कर दे। और उसी वक्त किस्मत करवट लेती है। आलियार को जब सच पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वह अपने बाप की अलमारी से वो खुफिया फाइल निकालता है जो सालों से छुपी हुई थी और सीधे पिया के वकील वहीद के पास पहुंचा देता है। अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है। दाऊद का वकील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी वहीद सारे सबूत जज के सामने रख देता है। जज का गुस्सा फूट पड़ता है। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त सजा सुना देती है। फैसला सुनते ही दाऊद पागल हो जाता है। वह पिया को पकड़कर गन उसकी कनपट्टी पर रख देता है। सनवाल बिना अपनी जान की परवाह किए चीते की तरह दाऊद पर झपटता है और तभी गन चल जाती है। सनवाल जमीन पर गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं, गोली दिल के बहुत करीब लगी है। हालत बेहद नाजुक है। होश में आते ही सनवाल पिया का हाथ आलियार के हाथ में देता है। पिया, मेरे पास वक्त कम है, आलियार से निकाह कर लो। और यहीं कहानी आ खड़ी होती है, सबसे बड़े मोड़ पर। क्या सनवाल बचेगा या पिया को अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ेगी? हालत बेहद नाजुक है। होश में आते ही सनवाल पिया का हाथ आलियार के हाथ में देता है। पिया, मेरे पास वक्त कम है, आलियार से निकाह कर लो। और यहीं कहानी आ खड़ी होती है, सबसे बड़े मोड़ पर। क्या सनवाल बचेगा या पिया को अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ेगी?